हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ 20 JNK ज्योग्राफी MCQs। तो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स साउथर्न बाउंड्री विथ। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी शेयर्स इज साउथर्न बाउंड्री विथ। अगर आप मैप में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी साउथर्न बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है पंजाब एंड हरियाणा, बी पाकिस्तान, सी पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, डी अफगानिस्तान। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी पंजाब एंड हिमाचल। जम्मू एंड कश्मीर यूटी शेयर्स इट्स साउथर्न बाउंड्री विद पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा आज का, ज्योग्राफिकली द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी जोन्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 1320 से पहले कितनी डिविजन्स में था। उसका आंसर था 3। ठीक है, यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि जोग्राफिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लगभग कितने जोन्स में डिवाइडेड है। ऑप्शन ए है 3, बी 4, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा ऑप्शन 7। जोग्राफिकली जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है यहाँ स्टेट नहीं होगा। ठीक है, यूटी है, तो ये कंप्राइजेस है लगभग 7 जोन्स में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एनुअल मतलब पूरा साल का अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो एवरेज क्या निकलेगा। ठीक है, तो एवरेज रेनफॉल कितना है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक राइट आंसर मार्क कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं आपको बता दूं, राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी 103 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये रिकॉर्ड किया गया था लगभग 2015 में। ठीक है, 2015 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन ए ईयर। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है। ठीक है, इसको मैं जूम इन कर दिया हूँ क्योंकि ये पूरा आ नहीं पा रहा था स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन ए ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी से ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं कोई तो कोई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आपने राइट आंसर मार्क कर लिया है तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी रियासी। रियासी डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन ए ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, रियासी का आपको याद रखना है, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है। इसके बाद है मिनिमम कहाँ पे होता है। मिनिमम का भी मैंने क्वेश्चन बताया है तो वो आप वहीं पे पता कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा उसके ऊपर। तो आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू। आपको बताना है कि कश्मीर वैली एक हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल एक्सपीरियंस करती है विंटर सीजन में और प्री मानसून सीजन में, वो किसकी वजह से है। तो ऑप्शन ए है विंटर डिस्टर्बेंस, बी ईस्टर डिस्टर्बेंस, सी वेरी टोपोग्राफी, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ अबव। तो गाइज़, आज मैं ये वीडियो आपको फास्ट करवाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा तो गाइज़ को क्वेश्चन नंबर 5 का राइट रहेगा ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन ए, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो कहाँ पे होते हैं, मेडिटेरियन सी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द मिनिमम रेनफॉल। ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम था, कहाँ होता था तो वो आपको पता है। तो यहाँ पे बताना है कि मिनिमम कहाँ होता है। ठीक है, तो जब तक JNK एक स्टेट थी तो वो लेह में होता था। ठीक है, आपको याद रखना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट अगर अभी तक आपने गेस कर दिया होगा तो राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी बडगाम। ठीक है, बडगाम रिसीव्स द मिनिमम रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे पहले जब स्टेट थी तो तब ले में था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पॉपुलेशन वाइज JNK रैंक्स अमंग इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़। आपको बताना है कि टोटल जो इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं, स्टेट्स कितनी हैं 28 हैं, और यूटीज़ को मिला के यूटीज़ कितनी 8। इन सब में से इन JNK का पॉपुलेशन वाइज क्या रैंक है। ठीक है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है 3rd, बी 15th, सी 19th, डी 21। ठीक है, अगर आपको गैस भी लगाना होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3rd तो हो नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे नंबर 1 पे कौन सी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 पे है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे JNK का क्या रैंक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट है, 19th रैंक है। ठीक है, कितना 19th रैंक है, 19th। क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, कठुआ सांबा एंड उधमपुर लाइज इन विच क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि कठुआ सांबा और उधमपुर जो हैं वो किस क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। तो ऑप्शन ए है सब ट्रॉपिक, बी टेम्परेट जोन, सी आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरिया, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, आर्टिक कोल्ड डेजर्ट एरिया का मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे होता, तो ये ज़्यादातर पाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे लेह लद्दाख इसके अंडर आते थे। ठीक है, ये आपको, तो सी को इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है 8th का कभी भी। तो 8th का क्या राइट रहेगा, 8th का रहेगा राइट ऑप्शन ए यानी सब ट्रॉपिकल जोन। कठुआ सांबा एंड उधमपुर लाइज इन सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा रहेगा, विच पार्ट ऑफ जम्मू रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर। आपको बताना है कि इनमें से मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहता है वो कहाँ पे रहता है, नॉर्थन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न, साउथर्न या वेस्टर्न। ठीक है, तो गाइज जल्दी से मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी साउथर्न साइड पे, जम्मू एंड कश्मीर के साउथर्न साइड पे जो है मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द हॉटेस्ट मंथ इन द कश्मीर वैली ईस्ट। आपको बताना है कि हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है कश्मीर वैली में। तो ए ऑप्शन है मार्च, बी मई, सी जून और डी जुलाई। आई होप आपको इसका राइट आंसर पता होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट बता दूं तो रहेगा ऑप्शन डी यानी जुलाई मंथ। जुलाई मंथ इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन द कश्मीर वैली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच सीजन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन इन वैली ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सीज़न होता है जिसका सबसे ज़्यादा टाइम रहता है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर वैली में। ऑप्शन ए है समर सीज़न, बी विंटर सीज़न, सी साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, डी पोस्ट मानसून सीज़न। ठीक है, आई होप आपको इसका राइट आंसर आता होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी विंटर सीजन। यहाँ पे विंटर सीजन सबसे लॉन्गेस्ट सीजन होता है। ठीक है, विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है यहाँ पे, लगभग सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और लगभग मार्च अप्रैल तक यहाँ पे रहता है। ठीक है, वही यहाँ पे विंटर सीजन सबसे लॉन्गेस्ट सीजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लेस इज आल्सो नोन एज द कोल्ड डेजर्ट। आपको बताना है इनमें से किसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डेजर्ट मतलब यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है या तो बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक है, तो डेजर्ट वो कोल्ड डेजर्ट यानी वहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे। तो इनमें से कहाँ ग्लेशियर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जम्मू और कश्मीर में तो नहीं मिलते हैं। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी लद्दाख। ठीक है, टिपिकली इसका आंसर बी ही राइट रहेगा, लद्दाख रीजन। ठीक है, उसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिक कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ लद्दाख कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। सिंपली आपको ये बता सकते हैं कि जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है लद्दाख का, इसके अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, सिर्फ करगिल है, सिर्फ लेह है, सिर्फ उधमपुर है, या फिर
डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ठीक है, यानी करगिल एंड लेह बोथ। तो गाइज आई होप आपका इसका आंसर आता होगा, क्योंकि इजी ही था ये भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर नहीं भी आता होगा तो आप यहाँ से ये बिल्कुल करेक्ट करोगे और नेक्स्ट टाइम कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है, सीख के जाओगे यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज इन द हिमालयन कॉन्ट्योर ऑफ लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। ये सिंपली आपको पता होगा कि कौन सी रिवर यहाँ से राइज करती है, कि कौन सी रिवर का यहाँ से ये एक बोल सकते हो आप कि ओरिजिन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट रहेगा, अगर आपको पता होगा कि झेलम का कहाँ से है, वेरीनाग से है, ठीक है। तो ऑप्शन तवी को भी हम कैलाश कुंड से देखते हैं, तो रावी रिवर का भी हम देखते हैं कि लाहौल और स्पीति में तो नहीं है इसका भी, ठीक है। तो ऑप्शन 14 का राइट रहेगा, यानी ऑप्शन डी चिनाब, ठीक है। चिनाब को आपको पता होगा इसका एक और नाम है, वो आपको मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। तो द को इन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स मेक्स द रिवर चिनाब, आपको बताना है कौन सी दो रिवर्स मिलके चिनाब का निर्माण यानी फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो ए है ऑप्शन रिवर शोक एंड सुरु, बी चंद्र एंड बागा, सी जंस्कार एंड नीलम, डी इंडस एंड रावी, ठीक है। आई होप आपको इजली इसका राइट आंसर पता होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रभागा, दोनों मिलके चिनाब का यानी चंद्रभागा का निर्माण करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चिनाब रिवर एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन, आपको बताना है कि चिनाब रिवर एंटर करती है जम्मू कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि चिनाब रिवर जो है वो एंटर करती है कहाँ से, पाडर एरिया से, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के पाडर एरिया से। तो पाडर एरिया कहाँ पे है, तो पाडर एरिया है किश्तवाड़ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किश्तवाड़, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ठीक है। चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी नॉलेज होनी चाहिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैक्सिमम जो जितने भी अभी तक मेजर एंड माइनर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कवर करूंगा, इवन लेटेस्ट भी, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी रिवर तावी, ठीक है। रिवर तावी के ऊपर चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ रिवर रावी इज अबाउट, ठीक है। आपको बताना है कि रावी रिवर की लेंथ कितनी है, ठीक है। अबाउट मतलब लगभग कितनी है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा इसका, यानी ऑप्शन सी राइट है, 720 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नाज एंड बिन्नी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाज एंड बिन्नी नाला जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप इसको राइट आंसर आपको पता होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 का भी ऑप्शन ए राइट रहेगा, यानी उज रिवर, ठीक है। उज रिवर की ही ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं, नाज एंड बिन्नी, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज यानी जो दो रिवर्स या नालाज जो हैं मिलके इस रिवर के साथ मिल जाती हैं, ठीक है, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जो एक रिवर से आगे निकल जाती हैं दो अलग, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज, आपको बताना है कि इनमें से झेलम रिवर का सोर्स क्या है। तो गैस मैंने आपको पहले भी बताया था कि झेलम रिवर का सोर्स कौन सा है, तो आप राइट आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन सी राइट है इसका, वेरीनाग स्प्रिंग, कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग, नाग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।